वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल राधारमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल बड़े भाव से प्रेम से। अखियन काजल मृग छोना सो। अखियन काजल मृग छोना सो। नख बेसर जादू टोना सो। नख बेसर जादू टोना सो। दो रस के भरे हैं कपोर। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा
हैं, श्री राधा रानी को स्मरण करें, मेरे गोविंद का स्मरण करें, बड़े भाव से अपने हृदय में ध्यान करें और मेरे गोविंद का गुणगान करें बड़े प्रेम से। चितवन पे अंगड़ैया ले मृदु मुस्कन पे, अंगड़ैया ले मृदु मुस्कन पे, गजरारी तिरछी चितवन पे, गजरारी तिरछी चितवन पे, सुखदास सुखदास बिकाबे हो बोले श्री राधा माधव सरकार की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा माधव की अहेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत के महात्म की, श्रीमद् भागवत का महात्म हम लोग 5 अध्याय कल सुने। छठे अध्याय में वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता के लक्षण क्या क्या होने चाहिए और किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में मैं संक्षेप में बताते हुए प्रवेश करूं कथा में। तो सप्ताह श्रवण की विधि बताई कि उदांग मुखो भवेद वक्ता श्रोता वै प्रांग मुखस्तदा। उदांग मुख, वक्ता के सामने श्रोता को होना चाहिए, वक्ता के सम्मुख किनारे नहीं, पीछे नहीं, वक्ता के सम्मुख श्रोता को होना चाहिए। और सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। वक्ता कैसा है, बोले वक्ता को फिर मनुष्य नहीं मानना चाहिए, ऐसा लिखा है। वो क्या है, बोले सुखरूप प्रबोधज्ञ। पहले के समय में माइक नहीं होता था, लोग जमीन में बैठ के कथा सुनते थे। हमारे सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने तो एक टीले पे बिठाया, आसन बिछाया, चारों भैया वक्ता हो गए और पूरा समाज श्रोता हो गया। कितना ध्यान रहा होगा, कितना केंद्रीभूत श्रोता रहे होंगे। सब श्रोताओं ने सोचा होगा कि सनत सनंदन सनातन के श्रीमुख से नारद जी कथा सुन रहे हैं, तो कितना कितना भाव रहा होगा। हम लोग तो माइक लगाते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के साधन करते हैं, तो भी श्रोता चूक जाते हैं। हाँ, सामने बैठ के, सम्मुख बैठ के कथा सुनी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री व्यास जी कहते हैं कि भगवान की कथा को गाने वाला
सुख स्वरूप होता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास विष्णु स्वरूप होता है, उस समय मानना चाहिए, ये भावना करनी चाहिए। और वारणम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, 5 ब्राह्मणों का लिखा है वर्ण करना चाहिए, जो कथा भंग न हो इसके लिए वो नित्य निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। ऐसे 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और खूब बढ़िया संगीत वालों को बुलाना चाहिए और खूब भगवान का कीर्तन, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम महाराज की शरण में ही हमारा कल्याण हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस तरह से भगवान के इस कथा का आयोजन करना चाहिए। और बोले जैसे एक बेटी के विवाह में पिता इसका विचार नहीं करता कि कितने बाराती आएंगे, कितने को खिलाना पड़ेगा, कितने को बिठाना पड़ेगा, किसको क्या करना पड़ेगा, इसका विचार तो करता है, लेकिन अगर 2 4 10 20 बढ़ भी जाए तो विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि बेटी का विवाह है। उसी तरह से इस श्रीमद् भागवत श्री राम कथा को भी यजन करना चाहिए कि ये मेरे लिए यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें जितने लोग प्रसाद पाएं उतना ही अच्छा है, जितने लोग सुन पाएं उतना ही अच्छा है। और जैसे सुने, लोग कहते हैं नहीं सुन पा रहे हैं तो दूर से सुन रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाव से कुभाव से, अरे कोई कुभाव से कहते अरे बड़े कथावाचक बने, बड़ी भागवत सुनने वाले बने, जाओ वही कृष्ण की कथा में, ऐसा भी यदि कोई कह दे तो कहते हैं उसको भी पुण्य मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भाव कुभाव, अनख आलस हूं, आलस में भी अरे मेरे राम जी, वो भी पुण्य है। क्योंकि राम जी क्या है, घी के लड्डू टेढ़े मेढ़े कैसे भी हो लेकिन स्वाद तो उतना ही देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो मेरे प्रभु मेरे गोविंद की इस कथा को जब हम सब लोग सुने तो क्या क्या नियम होने चाहिए। ऐसे तो नियम बहुत हैं, श्रोता को चाहिए क्षौर कर्म करा के सुने। बोलो जय श्री कृष्ण। क्षौर कर्म करा के माने भद्र होकर के सुने, भगवान भद्र की कथा है। हाँ, लेकिन और कुछ न करें, मन को शुद्ध कर दे, निर्मल कर ले। कलयुगी श्रोता वक्ता यही कर ले, मन को निर्मल कर ले। हाँ, होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए। बहुत सारे नियम हैं, लेकिन ठाकुर की कथा और भगवान का गुणगान और भगवान का नाम जैसे भी जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, ये भगवान की कथा है। और कहते हैं इस प्रकार से सनकादियों ने नारद जी से कहा, तुम्हें हमने सप्ताह श्रवण की विधि की पूरी महिमा सुनाई, अब और क्या सुनना चाहते हो नारद? नारद जी ने कहा, श्रीमद् भागवते नैव भुक्ति मुक्ति कर स्थिते। श्रीमद् भागवत से भक्ति और मुक्ति दोनों हाथ में आ जाती है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये तो श्रीमद् भागवत है। ये भागवत क्या है? श्रीमद् है, लक्ष्मी जी हैं ये साक्षात। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् जो है ना वो लक्ष्मी जी ही हैं साक्षात, रमा लक्ष्मी ही हैं। जहां श्री लग गया, श्रीश्च पत्ने बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि आदि आदि मंत्रों में श्री सबसे पहले लगता है। ये लक्ष्मी जी ही हैं साक्षात। भगवान लक्ष्मी नारायण का दिव्य पूजन करना चाहिए और खूब यजन करना चाहिए। उदार हृदय से कथा में लगना चाहिए। और ये सुख और कहीं नहीं है। श्री व्यास जी कहते हैं कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः
मामा मुंचत करहचित। अरे सद्भागियों, इसको पियो, जितना पी सको पियो। स्वर्ग में भी ये सुख नहीं है, कैलाश में भी सुख नहीं है। ये सुख केवल धरती पे म्रियमाण जीने मरने वाले जीवों को मिला है। ये हम आप सबका बड़ा सौभाग्य है। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांशधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भू। इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकराते कीर्तनाते कुमारा। यत्राग्रे भावभक्ता सर सरस रचनया व्यास पुत्र बभूव। जिसको ताली बजानी आती थी वो ताली बजा रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, प्रहलाद जी खूब जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। कुमारों को कुछ नहीं आया तो क्या कर रहे हैं, बोले जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जिसको जो आ रहा है वही परोस रहा है। भगवान की कथा में जो आए, हाँ, संयोग से संगीत के माध्यम से सुसभ्य होकर के ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी वाणी, अपनी हाथ। मैंने सुना है संतों से, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा भागवत कथा में जो ताली बजाता है, ऐसा महात्मा महापुरुष कहते हैं, उसके जो दुर्भाग्य की रेखाएं हैं वो मिट जाती। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर कहीं अल्प मृत्यु है, कहीं कोई अनवांटेड चीज आ गई है हथेली में, वो भी समाप्त हो जाएगी और श्री लक्ष्मी जी की कृपा उसको सदैव बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि गोविंद के श्री चरणों की सेवा कौन करता है? लक्ष्मी जी करती है। और हम गोविंद के वाणी रूपी सेवा में जब अपने हाथों का प्रयोग करेंगे तो लक्ष्मी जी कहाँ आएंगी? हमारे हाथ में आएंगी। और लक्ष्मी का ही सब खेल है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से हम लोग भागवत सुने। प्रथम श्लोक का दर्शन कराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं, ये प्रथम स्कंद है, अब भागवत प्रारंभ हो रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत जी के प्रथम श्लोक का मंगलाचरण किया, 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। श्लोक बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि जिसके कारण, जो जन्म सृष्टि पालन और संहार का जो हेतु है, जन्माद्यस्य यतः। अन्वयादि तरतः, जिसके कारण ये संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है, पालन होती है और अंत में लय हो जाती है, जिसकी कृपा दृष्टि मात्र से, संकल्प मात्र से, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए श्री व्यासनंदन श्री व्यास जी महाराज प्रथम स्कंद में पहला श्लोक वर्णन करते हैं और बड़ा सुंदर भाव देते हैं। ऐसे तो इसके कई अर्थ हैं, लेकिन हम लोग 1-2 अर्थों पे चर्चा करेंगे, भावों पे। ऐसे तो कई भाव हैं, श्रीधरी वंशीधरी टीका में अलग अलग इनके भाव दिए गए हैं, और फिर भी हम कुछ भावों पे चर्चा करेंगे बड़े भाव से। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, जिस स्वराट परब्रह्म के कारण ही संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित मान होती है, जो किसी प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, स्वराट स्वयं से प्रकाशित होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा आदि भी जिनके बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा पुण्यात्मा महात्मा सप्तर्षि आदि भी, वेद आदि भी जिनके माया मोह में इतने चक्कर खा जाते हैं कि जिनके योग का, जिनके ऐश्वर्य का पारावार नहीं पाते हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े सूरमा भी जिनमें, जिनके ज्ञान से मुह्यन्त हो जाते हैं,
भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा की हम वंदना करते हैं। तेजो वारी मृदाम, तेज में वारी की, वारी में मृदा की। तेज मैंने प्रकाश, प्रकाश में जल की, जल में स्थल की भांति भ्रांति हो जाती, मृग मरीचिका की तरह। मैंने कल चर्चा किया था, धूप जब पड़ती है बालू पे तो दूर से चमकता है तो कैसा लगता है, भ्रम होता है कि वो जल है, और जब जाते हैं वहां तो क्या निकलता है, वो तो बालू। उसी तरह कभी कभी काई जम जाती है जलों पे और वो लगता स्थल है, जैसे दुर्योधन को हो गया था। हाँ, जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम हो जाता है। इसी तरह इस संपूर्ण संसार, भ्रमयुक्त संसार भी सत्य प्रतीत होता है। ऐसे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, तेज में जल का, जल में तेज का, और जल में स्थल का, ये भ्रम हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प का कभी कभी भ्रम हो जाता है, रास्ते में सर्प रस्सी पड़ी हो और कभी कोई जाए तो भ्रम हो जाए, रे तो सर्प तो नहीं, फिर देखे नहीं रस्सी। उसी तरह से भ्रमयुक्त संसार भी जिसके होने मात्र से, जिस अभिन्न निमित्तोपादान कारण परब्रह्म परमात्मा के होने मात्र से सत्य प्रकाशित होता है, ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान का हम लोग ध्यान करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहुकम्, जिसके ध्यान से समस्त उपद्रव, समस्त अंधकार, समस्त जो तिमिर हैं, अंधकार हैं, वो शांत हो जाए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी जिसके होने मात्र से सत्य भासित होती है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे तो कृष्ण भगवान की, ये भगवान की भागवत है, तो कृष्ण परक भाव में श्री कृष्ण परक अर्थ भी इसका बड़ा सुंदर लगाया विद्वानों ने। क्या बोले, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया। बोलो जय श्री कृष्ण। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।